दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश भारत दुनिया में सबसे तेज विकास करने वाली शक्ति में से एक है। इन्हीं विकास की कड़ियों में सबसे बड़ा योगदान देता है उस देश का मेगा प्रोजेक्ट। तो इसलिए हम आज इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये प्रोजेक्ट एक बार तैयार होने पर ये पूरी दुनिया भारत का लोहा फिर एक बार जरूर मानेगी। 10 पे है गुजरात गोरखपुर गैस पाइपलाइन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हमारे देश के हित के लिए गवर्नमेंट के सामने सबसे लंबा गैस पाइपलाइन बनवाने का प्रस्ताव रखा, जिसे वह गुजरात से लेकर गोरखपुर और पूर्व उत्तर प्रदेश तक लोगों के घरों तक कुकिंग गैस पहुंचा सके, ताकि उनका परिवार कभी भी खाली पेट न सो पाए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लोगों के घरों तक एलपीजी गैस पहुंचाने के लिए उन्होंने कई तरह के प्लान बनाए, ताकि वह हमारे देश के राज्य में आराम से पहुंचा सके। गुजरात के कांडला से 1,09,087 किलोमीटर का पाइपलाइन गोरखपुर तक और अहमदाबाद, उज्जैन, भोपाल, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और लखनऊ तक पहुंचाना था उन्हें। इन पाइपलाइनों में 3.75 मिलियन टन एलपीजी गैस भरा पड़ा है, जिन्हें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को हर राज्य में सप्लाई करना था। बाद में कुछ और राज्यों ने भी के लिए आवेदन किया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को कि उनके राज्य में भी इस पाइपलाइन का निर्माण हो। इनमें शामिल थे कुछ ये राज्य पंजाब, हरियाणा और बिहार, जिनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों, हमारे नंबर 9 पे है वर्ल्ड वन टावर मुंबई। दोस्तों, आपने आज तक बहुत सारे ऊंचे ऊंचे टावर देखे होंगे, जैसे बुर्ज खलीफा, लेकिन पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो कि रेजिडेंशियल स्काईस्क्रैपर बना रहा है। रेजिडेंशियल स्काईस्क्रैपर का मतलब जिस पे लोग रहें, वो भी मुंबई में। ये स्थित है लोअर पैरल साउथ मुंबई में और ये क्षेत्रफल 7.1 में फैला हुआ है। उस टावर के साथ साथ नीचे 2 और टावर बने हुए हैं जो कि उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट 2011 में हुआ था। इस टावर की खासियत के बारे में बात करें तो आसमान को छूते हुए 117 फ्लोर बने हैं। ओवरऑल ऊंचाई है इसकी 440 मीटर। वर्ल्ड वन टावर मुंबई दुनिया का एकमात्र ऐसा सबसे लंबा टावर है जो पूरी तरीके से एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। इस प्रोजेक्ट की लागत है $90 मिलियन। इसको पूरा बनाने के लिए लगे हैं। अभी के समय इस प्रोजेक्ट को भी रोक के रखा है। नंबर 8 पे है स्टैचू ऑफ शिवाजी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, छत्रपति शिवाजी भारत के महान सम्राट में से एक थे और बहुत से लोग उन्हें मराठा गौरव भी कहते हैं। आज शिवाजी की याद में उनका एक स्टैचू अरब सागर में बनाया जा रहा है। ये शिवाजी स्टैचू दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैचू होगा। तो आज हम जानते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। 24 दिसंबर 2016 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। 212 मीटर दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू बनने जा रही है। इसका निर्माण अरब सागर में मुंबई से 1.5 किलोमीटर दूरी पे मानव निर्मित आइलैंड पर किया जा रहा है, जिसका लागत 3,600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इस मूर्ति का निर्माण 1,30,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्रफल में बताई जा रही है। इसके अंदर विजिटरों के घूमने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई गई है, जिनमें से है लाइब्रेरी, फूड कोर्ट, मेमोरियल गार्डन, कन्वेंशन सेंटर, थिएटर रूम और दोस्तों साथ के साथ शिवाजी का वहाँ पे म्यूजियम में बनाया गया है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 10,000 लोग वहाँ पे खड़े होके उस म्यूजियम का आनंद उठा सकते हैं। हमारे नंबर 7 पे है चार धाम एक्सप्रेस वे। दोस्तों, अभी इस कंस्ट्रक्शन पे काम चल रहा है। नेशनल हाईवे है।
पहले सासुमा से लेकर पूर्वी लद्दाख से बनाया जाएगा। वहाँ पे मौसम खराब होते रहता है। मौसम खराब होने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ चारों ओर ढक जाती है, जिसे रोड बनाने के लिए हटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम होता है वहाँ से बर्फ़ को हटाना और उसके बीच से रोड को बनाना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है और साथ के साथ लगातार ग्लेशियर का गिरना, जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा हो जाता है। ये रीजन हमेशा से ही बर्फ में ढका हुआ रहता है। अब तक का इंडिया का ये सबसे ज़्यादा इंतजार करने वाला मेगा प्रोजेक्ट है, जिसका पहले से ही लोगों का इंतजार था, खास ट्रैवल ब्लॉगर के लिए। हमारे नंबर 3 पे है गगनयान, जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट में से एक है। दोस्तों, भारत में इसरो द्वारा चंद्रयान का सफल परीक्षण हो तो गया था, परंतु मास कम्युनिकेशन में थोड़ा सा खराबी आने के कारण ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी, वे लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारे देश को रिसर्च और टेक्नोलॉजी में नई दिशा की ओर ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ वे आने वाले कई नए प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, जिनमें से एक है गगनयान। इसरो इस पे बहुत पहले से ही काम कर रहे थे और 2021 में लॉन्च होने वाला था ये स्पेसक्राफ्ट गगनयान, परंतु कोविड-19 के आने की वजह से इसे बीच में ही रोक दिया गया। गगनयान भारत का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन है, इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा, भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा इसमें वह इंसानों को स्पेस से भेज पाया है। अब तक का 3 ही कंट्री ने स्पेस में इंसान को भेज पाया है, उनमें से है रशिया, यूएस और चाइना। हम आशा करते हैं कि इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल हो जाए। हमारे नंबर 2 पे है द बुलेट ट्रेन, मुंबई टू अहमदाबाद कॉरिडोर। दोस्तों, भारत में शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन की नींव रख दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1.10 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें 88 करोड़ रुपए की रकम जापान देगा। इस खर्च का ब्याज महज 0.1% होगा, जिसे 50 साल में भारत को चुकाना होगा। इससे पहले दोनों ने बुलेट ट्रेन का रॉ मॉडल देखा। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बुलेट ट्रेन 508 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर, जिसमें अधिकतर एलिवेटर ट्रैक्स भाग समुद्र के नीचे और कुछ भाग सुरंगों में से गुजरेगा। थाना और वसई के बीच में कुछ 60 किलोमीटर नीचे पानी के अंदर दौड़ेगा ये बुलेट ट्रेन। 508 किलोमीटर पूरे ही ट्रैक का निर्माण करने के साथ साथ 12 स्टेशन विश्व स्तरीय बनाने के साथ प्रथम चरण में बड़ौदा में 4000 लोगों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करना भी शामिल है। ये सब साल 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जापान से 24 ट्रेन भारत लाई जाएंगी, जबकि बाकी ट्रेन भारत में बनाई जाएगी। मुंबई से अहमदाबाद चलेगी। ट्रेन 508 किलोमीटर का फासला महज 3 घंटे में पूरा तय कर लेगी। मौजूदा समय की बात करें तो इतना दूरी तय करने में उसे 7 से 8 घंटे लगते हैं। इस ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। हमारे नंबर 1 पे है हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, हाई स्पीड देख रहे भारत में बुलेट ट्रेन से भी तेज स्पीड की ट्रेन चल सकती है। चीन और जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन से भी तेज होगी भारत में चलने वाली हाइपरलूप ट्रेन। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भारत कई तमाम देशों से आगे निकल सकता है। इस ट्रेन से मुंबई से पुणे तक का सफर मात्र 25 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। ये ट्रेन बुलेट ट्रेन यहाँ तक कि एरोप्लेन की स्पीड से भी तेज चलता है। ये ट्रेन लूप के अंदर ही दबाव वाले क्षेत्र में बहुत ही तेज गति के साथ चलता है। इसमें लगे टेक्नोलॉजी DND टेक्नोलॉजी से मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा चलाई जाएंगी, जो कि वो एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर से चलेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार इस ट्रेन में 6 से 8 लोग बैठकर सफर कर सकेंगे और इसके मैक्सिमम स्पीड है 1224 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फिलहाल इसे अभी मुंबई और पुणे के बीच से चलाए जाने की बात की जा रही है। तो ये थे कुछ हमारे दोस्तों टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट जो इंडिया में बहुत जल्दी है आने वाले हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और जितना हो सके इसे शेयर करना। तो हमें कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा वाला प्रोजेक्ट पसंद आया। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो के साथ आप बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।